एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज जो है हम अर्थ साइन के लिए रीडिंग करने जा रहे हैं, जो हमारा जो रेस्ट ऑफ में बचा है 19 से लेके 31 तक। तो हम देख लेते हैं। अभी मैं जो है ग्रुप वाइज करूँगी, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, और उसके बाद फिर मैं 1 बाय 1 भी करूँगी। उसमें मैं नेक्स्ट मंथ की रीडिंग करूँगी। इस मंथ के लिए मैं आपको और जो है ऐसे ही रीडिंग करके दे रही हूँ ग्रुप वाइज। ओके, सो अभी जो है हम अर्थ साइन के लिए रीडिंग कर रहे हैं, लव लाइफ की रीडिंग। ओके, सो उनकी ये जो मई, जो एंड ऑफ द मई बचा है, इसमें उनका लव लाइफ कैसा रहेगा। ओके, सो यहाँ पे आया क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो ओके, सो ये जो मई का जो एंड है, ये आपके लिए काफ़ी मतलब आप काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे अपने इमोशंस को लेके इस टाइम पे, बट एट द सेम टाइम आप बैलेंस्ड रहेंगे। ठीक है, एक आपकी चार्मिंग पर्सनालिटी होगी, आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, आप अपने इमोशंस के प्रति जागरूक होंगे। आपको पता होगा कि आपको अपने ऊपर कितना काम करना है, आपको कितना अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने इमोशंस को कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, कितना बैलेंस रहना है। तो ऐसे आप अपने लिए होंगे। ठीक है, अपना केयर करना, अपना नर्चर करना, अपने आप के लिए डेडिकेट होना, इमोशंस को बैलेंस रखना, ऐसे आप होंगे। और आप हाई प्रेस्टेस मोड पे होंगे। आप ज़्यादा चीज़ों को दूसरों से शेयर नहीं करेंगे, और आपके लिए बेस्ट रहेगा कि अभी आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को भी ज़्यादा दूसरों से शेयर ना करें। ठीक है, अपने जो कुछ अपने दिल की जो बातें हैं वो अभी दूसरों को ना बताएं। अगर आपको किसी चीज़ की इंट्यूशन आती भी है तो भी वो आप जाके दूसरों को बोलने ना जाएं। ठीक है, आप अपने पास रखें उन चीज़ों को, उसको फील करिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई बहुत इंट्यूशन आ रही है किसी चीज़ को लेकर, तो आप उसको खुद में एनालाइज करें। आप हर किसी को ना बोलें, हर किसी से वो रिवील ना करें। ठीक है, और अगर आपको लगता है तो आपको राइट टाइम का वेट करना चाहिए अपने इस सीक्रेट को रिवील करने के लिए। अगर आपको कुछ पता चल जाता है, ठीक है, कोई ऐसी चीज पता चल जाती है, तो अभी ये सही टाइम नहीं है कि अभी आप जाएं और अभी आप बोल दें। तो अभी आपके लिए ये है कि अभी आपको जो है थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना है, सोच समझ के काम करना है, अपनी इंट्यूशन के साथ आपको जो है इंट्यून करना है। और आपको बहुत, अगर कुछ ऐसी चीजें पता चल भी जाती है तो फिर भी आपको बहुत काम रहना है, बैलेंस रहना है। ठीक है, सीक्रेटिव थोड़ा सा रहना है, अपनी चीजों को एकदम सब जगह नहीं बोल देना है। सही वक्त का इंतजार करके, सही मौका देख के तब आपको बात करनी है, और उसके बाद होगी आपकी विक्ट्री। यस, अगर आप इस स्टेप के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपकी लाइफ में, आपके हर सिचुएशन में आपकी जो है वो विक्ट्री होगी। तो आपको जो है चीज़ों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए ग्रेसफुली। ठीक है, अपने आप को अप्रिशिएट करना आना चाहिए। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने का पावर है, आपके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो आपको आपकी लाइफ में जीत दिला सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है अपने ऊपर ट्रस्ट, अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट, बट पेशेंस के साथ काम करना है, अपने आप को बैलेंस करना है। ठीक है, और अपने आप को एक क्वीन, एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में रखना है कि आप किसी से कम नहीं है। किसी के लिए भी आप जो है उस लेवल पे नहीं जाएंगे, या अपने आप को उस लेवल पे नहीं करेंगे कि आप बार बार झुक रहे हैं किसी के लिए, या किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी रिलेशनशिप के लिए, और सामने से आपको बार बार जो है आपकी रिस्पेक्ट जो है वो नहीं की जा रही है। तो आपको अपनी रिस्पेक्ट खुद मेंटेन करनी है। क्वीन जैसे होती है, हाई प्रीस्टेस जैसे होती है, उस ओहदे पे आपको अपने आप को जो है वो मेंटेन करना है। ठीक है, अब आपके लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं कि रेस्ट ऑफ द में आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं डिवाइन। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, आप अपने जो है अपने इमोशंस पे बैलेंस करिए। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए मैरिज का भी कार्ड होता है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों की, कुछ अर्थ साइन की जो है शादी की बात जो है वो पक्की हो जाए। ठीक है, या उनका जो रिलेशनशिप है वो शादी की तरफ आगे बढ़े। ओके, और कुछ लोगों के लिए ये है कि उनका बैलेंस जो है उनके आ सकता है लाइफ में। और एक चीज जो मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप जब इस एनर्जी में रहेंगे, हाई प्रिस्टेस और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, आप काफी टाइम से आप लोग अपने ऊपर, कुछ लोग हैं जो इस एनर्जी में होंगे, कुछ लोग हैं जो इस एनर्जी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो
उनके लिए क्या होगा, जैसे ही 11-11 कार्ड है तो मेरे लिए कार्ड होता है कि एक नया गेट खुलना, एक नया पोर्टल खुलना। तो आपके लिए जो है ना वो नई एनर्जी, वो विक्ट्री की एनर्जी वेट कर रही है। आपको इस एनर्जी में आना है, बैलेंस करना है खुद को, इस तरीके से काम करना है, और आपके लिए जो है ना वो नया गेट, वो नया पोर्टल जो है आपके लिए वेट कर रहा है। जो आपको चाहिए उस पोर्टल के पीछे है। आपका सेलिब्रेशन, आपकी मैरिज, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, वो सब कुछ उस पोर्टल के पीछे है। बट आपको जो है अपने आप को बैलेंस करना है, हाई प्रिस्टेस मोड पे आना है। ठीक है, तो एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, अर्थ साइन के लिए। मेरे अर्थ साइंस के लिए क्या एंजल गाइडेंस है? ऑल माय अर्थ साइंस, एंजल गाइडेंस फॉर माय ऑल अर्थ साइंस। ओके, यस, जो मैंने आपको पहले ही कहा था इसी कार्ड में कि सेंसिटिविटी, तो यस इस महीने आपको रहेगा, ये ऐसी फीलिंग रहेगी और बहुत सेंसिटिव रहोगे आप अपने इमोशंस के प्रति। आपको अपनी यादों के, अपनी मेमोरीज के, अपने प्यार के प्रति आपको वो चीजें, हो सकता है कि आपको वो सारी चीजें याद आए। ठीक है, आपका जो पास्ट था, या मतलब लाइक आप अगर अपने पास से, अपने उस लोअर इमोशन से आप ऊपर आ चुके हो, आप ठीक है, बैलेंस हो चुके हो, तो अब आपको जाके शायद हो सकता है कि वो याद आए, या फिर ऐसी सारी चीजें हो, आप नोटिस करिएगा इन चीजों को, आपको वापस से उस एनर्जी में आने का मन करे, वापस से आपको लगे कि आप प्यार करने के लिए रेडी हैं। आप थोड़े से इमोशनल भी हो सकते हैं, थोड़े से सेंसिटिव भी हो सकते हैं चीज़ों को लेके। तो उसको जो है आपको अपनी फीलिंग्स को ऑनर करना है। आपको ऐसे नहीं करना है कि नहीं नहीं सब बकवास है, ये नहीं। रहिए अनकंडीशनल लव में रहिए। बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। प्यार आए तो प्यार दिखाना चाहिए, चाहे वो प्यार फिर आप अपनी प्रकृति को दिखाएं, अपने आसपास कोई अगर और लोग हैं तो उनको दिखाएं। एक अच्छी एनर्जी में रहें, एक अनकंडीशनल लव में रहें। गाना गाइए, गाना सुनिए, डांस करना है डांस करिए, खुश रहिए। ओके, अपनी उस एनर्जी को जो है एम्ब्रेस करिए। ओके, एंड क्रिस्टल क्लियर इंटेंशन। और ये जो मोड होता है ना, इसमें बहुत जल्दी चीजें मैनिफेस्ट भी होती है। तो अपनी इंटेंशंस को बहुत क्रिस्टल क्लियर रखिएगा कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो ये भी मिलेगा, लेकिन आपको अपने इंटेंशन को क्लियर रखना होगा, किसके साथ चाहिए, कैसे चाहिए। ठीक है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो इस एनर्जी में है, जो ऑलरेडी बैलेंस है, जो जानते हैं। ठीक है, ये उनके लिए है, ये हर किसी को मैच नहीं करेगी ये वाली एनर्जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैलेंस नहीं है। तो जो बैलेंस नहीं है उनके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगी कि ये टाइमलाइन आपके आने वाली आगे की टाइमलाइन है। जितने भी अर्थ साइंस हैं उनके आगे आने वाली टाइमलाइन है। तो आप जो है, आप इस एनर्जी में आइए, आप हाई प्रिस्टेस और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आइए। आपके लिए पोर्टल वेट कर रहा है, ये पोर्टल खुलेगा। आपकी सेंसिटिविटी को मास्टर करिए, अपनी इंटेंशन को क्लियर करिए, आपको ये चीज मिलेगी। ठीक है, अब आपके लिए लव मैसेज देख लेते हैं, रोमांस एंजल क्या कहते हैं। सेपरेशन, फ्लर्ट। ओके, सो मुझे लगता है कि कुछ लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, या मेरे अर्थ साइन जो है वो सेपरेशन में चल रहे हैं। यस, सेपरेशन हो सकता है, आपका सेपरेशन चल रहा हो, आप लोगों के बीच में बातचीत ना चल रही हो, या अगर चल भी रही है तो उस तरीके की नहीं चल रही। हाय हेलो बस इतना आपका चल जा रहा है। तो आपके लिए जो है अभी गाइडेंस ये है कि देखिए, आपको जो है ना चीजों को बहुत लाइटली लेना है। ठीक है, और आपको जो है ऐसा नहीं कि सेपरेशन के बाद अगर वापस थोड़ी बहुत बातचीत होती है, या सामने वाला पर्सन हाय हेलो से स्टार्ट कर रहा है, या एज अ फ्रेंड स्टार्ट कर रहा है, तो आप एकदम से मत कोशिश करिए कि वापस से सारी चीजें वैसी हो जाए जैसे पहले थी। ठीक है, आप भी बहुत लाइट हार्टेड स्टार्ट करिए। ठीक है ना, थोड़ी हल्की तरीके की कॉन्वर्सेशन, एक लाइट कॉन्वर्सेशन, एक अच्छी तरीके की बातें। पास्ट को रिपीट मत करिएगा भूल के भी, पास्ट की किसी भी चीजों को कि तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, तुम वापस नहीं आए बात करने, तुम नहीं आई बात करने, ऐसा मत करिएगा। बहुत जैसे आप समझ लीजिए कि कोई एक नया पर्सन है जिसके साथ आप फ्लर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसी एनर्जी में रहना है। और अगर आप अभी ऐसे सिचुएशन में हैं जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है, आप सेपरेशन में हैं, तो यहाँ पे फ्लर्ट का मतलब ये भी है कि आप जो है फ्लर्ट इन द सेंस, ऐसा नहीं कि हर किसी से जाके फ्लर्ट कर रहे हैं, नहीं, आपको जाके अपने
जैसे आप किसी से भी बहुत लाइट हार्टेड है ना, थोड़ा हंसी मजाक करना, थोड़ा सा अच्छे तरीके की एनर्जी में रहना, बात करना, थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि आपके क्रश है या किसी को देख के आपको लगा कि नहीं ठीक है अच्छा इंसान है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप किसी को प्रपोज करने नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी को लाइट कर रहे हो, ठीक है। अपने दोस्तों से बात करना, अगर किसी को देख के आपको हंसी मजाक करनी है तो वो करना, आप वो कर सकते हो। थोड़ा लाइट हार्टेड होने के लिए वो जरूरी है, थोड़ा आप अपनी चीजों में ना आगे बढ़ सकते हो उस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब आपके लिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इसमें जो एंड ऑफ द मे है उसके लिए आपका सॉल्यूशन क्या रहेगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ सब गिर गया, ये भी गिर गया, वेट। सॉल्यूशन टू माय अर्थ साइन, सॉल्यूशन टू माय अर्थ साइन। ओके, मंत्र। सो यस, आपके लिए मैंने कहा कि आपको अपने आप को जो है, और आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, तो भी आपको अफर्मेशन करनी है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर रखना है अपना इंटेंशन, ठीक है। अफर्मेशन आप वही डालिए जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, और जो इस एनर्जी में नहीं है, जो अभी इससे पहले की एनर्जी में, यानी कि स्टिल, अरे यार आराम से रहो, यानी कि स्टिल जो है आप ये सोच रहे हैं कि लाइक छोड़ के चला गया, वापस नहीं आया, मैं उसके बगैर दुखी हूँ, या मैं उसके बगैर नहीं रह पा रही हूँ या नहीं रह पा रहा हूँ, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप पहले इस एनर्जी में आइए, और उसके बाद आप मैनिफेस्ट जो भी करेंगे वो आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करिए, ठीक है। आप अपने लाइफ को चेंज करने के लिए मैनिफेस्टेशन करिए, आप ये हैप्पीनेस पाने के लिए मैनिफेस्टेशन करिए, ओके। सो आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपकी लाइफ में आ जाएगा, तो आपको बहुत सोच समझ के मैनिफेस्ट करना है। अर्थ साइन का जो है ये एट दी एंड है कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा, बट डिपेंड ये करता है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी इंटेंशन, अपने थॉट्स पे बहुत काबू रखना है आपको, ठीक है। तो आप पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज कर सकते हो, पॉजिटिव मंत्रास का यूज कर सकते हो, मेडिटेशन का यूज कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे आपके अकॉर्डिंग आप उस चीज को यूज कर सकते हो, ओके। सो ये है मेरी अर्थ साइन की रीडिंग। इसके बाद जो है मैं आपके लिए मतलब लाइक ऐसे अर्थ साइन और फायर साइन नहीं, मैं आपको पर्टिकुलर एक एक साइन का जो है मैं वो रीडिंग डालूंगी, लेकिन अभी फिलहाल जो है मैं ये रीडिंग्स डाल रही हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों से रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है, और इसको मैं फिर कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, क्योंकि मैं एक एक करके भी साइंस की रीडिंग डालूंगी, बट मैं वीकली सोच रही हूँ कि मैं वीकली मैं अर्थ साइन एंड फायर साइन, एयर साइन, ऐसे में जो है वीकली रीडिंग्स भी डालूं, लव रीडिंग डालूं मैं इसकी। तो आप मुझे बताइएगा कि मैं ये करूं या नहीं करूं। सो आपके कमेंट्स आएंगे तो डेफिनेटली मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।